जिसका प्रमाण पहले भी पाकिस्तान को दिया जा चुका है। और अब वहां की आवाम जिसके बीच इस हमले के जरिए एक डर जो फैलाने की कोशिश की गई है, उस कश्मीर में एक अस्थिरता लाने की कोशिश की गई है, उसका जवाब आज वहां की जनता दे रही है सड़कों पर उतरकर। पवन मिश्रा। बिल्कुल, अभी हमारे पास एक बड़ी खबर आई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ जो है कश्मीर घाटी जा सकते हैं वहां पर घूमने के लिए, क्योंकि लोगों को जो डर है पूरे देश भर में कि अब कश्मीर नहीं जाना है। कई कुछ ट्रेवल एजेंसी वाले से भी हमारी बात हुई जो कि लगातार लोग अपने टिकट को कैंसिल करा रहे हैं। जो 6 महीने बाद का भी जो बुकिंग है उसकी भी कैंसिल यहाँ पर चल रही है। करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर यानी जो देश के महान खिलाड़ी और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ वहां पर जा सकते हैं। और एक संदेश लोगों के बीच जरूर ये जाएगा कि स्थिति को समान बनाने की से जो है कोशिश यहां पर की जाएगी। हालांकि लगातार बैठकों का दौर यहां पर चल रहा है। सीडीएस जो है खुद यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ब्रिगेड कमांड है उनसे भी बातचीत यहां पर चल रहा है। तो भूल कहां हुई उसे भूल कर आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, आगे कैसे क्या करना है, इस पर जो है ध्यान देने की बात यहां पर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी हम बता दें कि जो 4 धाम की जो यात्रा जो शुरू हुई, रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो चुका है, ये भी एक मैसेज देना चाहती है सेना और पैरामिलिट्री की अगर हम बात करते हैं तो अगर सीआरपीएफ की हम वहां की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को यह भी बताया जाएगा कि सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। अब सेना जो है एक्टिव तो थी और ज्यादा एक्टिव है और पहले से भी ज्यादा एक्टिव है। साथ ही ये भी खबर हमारे पास आ रही है कि शाम 4 बजे डिफेंस सेक्रेटरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम बातें जो हैं हम लोग के साथ साझा करने वाले हैं। तो पूरी जो घटनाक्रम आपको हम बता रहे हैं कि सैफुल्ला की हम बात कर रहे थे जिसने वीडियो बनाकर वायरल किया था कि साल 2026 तक जो है 1 साल के अंदर पूरा कश्मीर हमारे पास आ जाएगा, और कैसे वो ट्रेनिंग दे रहा है और कैसे लोगों को, हजारों युवाओं को, यानी अगर देखें अगर युवा अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो अफगान लड़ाके को ले आ रहा है, बाहर से लोगों को किराए पर ले आ रहा है और ला करके उन्हें यह सपना सब्ज़बाग दिखाता है कि आपकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी और सारा व्यवस्था जो है हमारी तरफ से किया जाएगा और आप हमारे लड़ाके बनिए। तो ट्रेनिंग भी जो है खास तरीके का जो है ट्रेनिंग 3+1 का इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि अगर आमतौर पर अगर हथियार आम हथियार नहीं होता है, ग्रेनेड हथियार होता है, AK-47 की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, AK-56 की बात हो रही है, जो ग्रेनेड हथियार होते हैं उसको ट्रेनिंग देने में कम से कम 3 महीने का समय तो जरूर ही लगता है, क्योंकि ट्रिगर दबाए ये नहीं होता है कि रियल लाइफ नहीं होता है, रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ में अलग होता है कि ट्रिगर दबाना और गोली कैसे चलाना है और टारगेट किनको किनको करना है। तो पूरा पैराग्राफ बना करके पूरी तैयारी के साथ और कब हमला करना है, कैसे करना है। और पिछले अगर कुछ समय की हम 6 महीने की बात करते हैं तो राजनीतिक उथल पुथल भी बहुत जबरदस्त रहा है। पड़ोसी देश अगर बांग्लादेश की भी हम बात कर रहे हैं तो वहां भी उथल पुथल ही रहा था। मिजोरम में इधर बात करें तो हमला हुआ था, सेना पर हमला हुआ था। तो पूरे घटनाक्रम को देखते हुए और एक जो कहा जाता है कि जब आतंकी हमला होता है तो आतंकी एक दिन, एक तारीख और एक समय का निर्धारण वो जरूर करते हैं कि इसी समय उनको हमला करना है और उसके 1 साल पहले से उस चीजों का वो है पूरी तरह से तैयारी करके वो आते हैं। अब जाहिर सी बात है चप्पे चप्पे की अगर हम बात करते हैं तो कैसे वो हथियार लेके और बिल्कुल आपने कहा कि आतंकी कोई समय और कोई तारीख नहीं होती है। आपके इसी डायलॉग से मुझे एक याद आ गई कि आतंकवाद की तो कोई धर्म और जात भी नहीं होती है, लेकिन यहां तो उसको भी बदल के रख दिया। जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को छलनी गोलियों से मारा गया है, ये तो एक अलग ही तरीके की आतंकवाद की जड़ों को जमाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस तरफ हम बढ़ रहे हैं प्रशांत देव, यानी ये तो और ज्यादा एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है इस आतंकवाद को। कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैल जाए। मतलब जो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई है कि मतलब हिंदू पहचान करके गोली मारना है, तो यानी कि उससे फिर सारे हिंदू बौखलाएंगे और गड़बड़ी फैलेगी। ये पूरी सोची समझी एक रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, मासूम निहत्थे पर्यटकों पे गोली चलाई गई है जो पहले कभी नहीं होता था। तो उससे आप सोचिए कि बिल्कुल किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई होगी, कितना समय लगा होगा और क्या निर्देश दिए गए होंगे। उसी निर्देश का पालन करते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि अब वो कश्मीर देखिए, कश्मीर की तस्वीर बदली है,
पंचायत के चुनाव सफल हो गए, वहां पे पंचायत स्तर पे लोकतंत्र स्थापित हो गया, विधानसभा चुनाव होकर के सरकार वहां पे बन गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोग धीरे धीरे उन सब चीजों से बाहर निकल रहे हैं। अब बुरहान वानी को लेकर के कोई विलाप नहीं होता, इस तरह की चीजें बदल चुकी हैं कश्मीर में, तो फिर वो मदद किससे लेंगे? उस कश्मीर को जो आतंकी संगठन है कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो वापस उस स्थिति में लाने की एक गंदी खतरनाक साजिश है, या फिर ये डराने की साजिश है जैसे कि हम तुम्हारा यही हाल करेंगे, हमारा साथ नहीं दोगे तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये वही बौखलाहट दिखाता है कि किस तरीके से ये बौखलाहट है। और अब उन्होंने एक तरीके से ये मैसेज दे दिया है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम लेकिन पाकिस्तान की इसी बौखलाहट का जवाब पहले भी भारत की तरफ से दिया गया है और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और इस बार भी अगर हम यहां पर तकनीकी तौर पर दीपक दुबे अपनी फोर्सेस को लेकर, अपने सुरक्षा बलों को लेकर हम अगर इतने एडवांस्ड यहां पर अगर नजर आते हैं, तो क्या उसी की बिना पर ये आतंकवाद भी उतना ही हाइब्रिड होता जा रहा है, जो कि इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर दिख रहा है? जी बिल्कुल चैलेंज बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा धारा 370 जब हटाई गई थी या उससे पहले की अगर बात की जाए तो जो पथराव था वो लगातार कश्मीर में होता था, जहां पर युवा पत्थर लेकर सड़कों पर उतरते थे, फोर्सेस पर हमला करते थे, फोर्सेस की गाड़ियों को तोड़ते थे। लेकिन वो पैटर्न बदल चुका था धारा 370 हटने के बाद। लेकिन अब वो फिर से माइंड वॉश करने की, ब्रेन वॉश करने की कोशिश आप देखें तो कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि आदिल और आसिफ नामक दो जो आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, वहीं से संबंध रखते हैं। और लेकिन बहुत मुश्किलें यहां पर खड़ी हो गई अब पाकिस्तान के लिए, और किस तरह से अब करारा जवाब उसको इस आतंकी हमले का दिया जाएगा, ये संकल्प भारत ले चुका है। बहुत बहुत अभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि लगातार हमें दर्शकों तक तमाम वो तस्वीरें पहुंचानी है। आतंकी हमला जिस तरह से पहलगाम में हुआ है, इस वक्त किस तरह से भारत सरकार उस पर जो है सक्रियता होते हुए आगे कदम उठा रही है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।